हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंस्पायर्ड पाथ। तो दोस्तों, जैसा कि अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी, पुरानी नहीं, बस कल जो मैंने अपलोड की थी या उससे पहले जो मैंने अपलोड की थी, तो आपको पता होगा कि हम लोग सीटेट 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। सीटेट 2025 तो और कल हमने फर्स्ट क्लास ली थी, मतलब हमारी कल फर्स्ट क्लास थी यूट्यूब पर, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही है विथ माई स्ट्रैटेजी। कैसे मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में सीटेट को 115 मार्क्स से क्लियर किया था 2 से 3 महीने पढ़ के, और सीडीपी में मेरे 28 मार्क्स आए थे। तो कैसे आप 30 आउट ऑफ 30 स्कोर कर सकते हैं, 29 स्कोर कर सकते हैं, 25 तो बहुत आराम से स्कोर कर सकते हैं। तो आपको मेरी पूरी क्लासेस को ध्यान से बस पढ़ना है। जो मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा रही हूँ, कोई भी फालतू की चीज़ इसमें नहीं है, सब एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात होगी जो आपके सिलेबस में आता है, जो कि पूछा जाता है। आपको वो बस समझना है और इसके नोट्स बनाने हैं। अगर आप नोट्स नहीं बनाना चाहते तो इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम पे प्रोवाइड करूँगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे बायो में टेलीग्राम का लिंक है, आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम को। यहाँ पे आपको लिंक ईजिली मिल जाएगा। आपको जो भी डाउट्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे, मेरी स्ट्रैटेजी कुछ जाननी होगी, जो भी कन्फ्यूजन्स होंगे, तो आप वहाँ पे मुझसे पूछ भी सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर फर्स्ट। कल की जो क्लास फर्स्ट थी हमारी, उसमें हमने सिलेबस डिस्कस किया था कि सिलेबस क्या होता है, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने से पहले सिलेबस का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले आप लोग मेरी कल वाली क्लास देखेंगे, जिसमें मैंने सिलेबस पूरा डिस्कस किया है। या तो आप मेरी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, मैंने वहाँ पे लिंक प्रोवाइड किया है, या फिर आप वीडियो में ही जाके देख सकते हैं। तो आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, सीडीपी का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, विकास का संप्रत्यय। विकास होता क्या है? देखिए, ये 15 नंबर का आता है, 15 नंबर का आपका सीडीपी आता है सिर्फ, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि चाइल्ड डेवलपमेंट और पैडागोजी में आपका पेपर 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसमें से 15 नंबर का सिर्फ चाइल्ड डेवलपमेंट आता है, ठीक है। तो ये काफ़ी वेटेज पार्ट है। तो इसका फर्स्ट चैप्टर जो है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। इसमें हम डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट्स को जानेंगे, डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट के क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, डोमेन्स क्या क्या होते हैं डेवलपमेंट के, डेवलपमेंट से रिलेटेड क्या क्या थियरीज दी गई, क्या क्या सिद्धांत दिए गए हैं, ठीक है, सबको हम लोग देखेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे डेवलपमेंट क्या होता है, ठीक है। देखिए, डेवलपमेंट क्या होता है। डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट इज अ लाइफ लॉन्ग कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस दैट इंक्लूड चेंज इन फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल एबिलिटीज, ठीक है। डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट एक लाइफ लॉन्ग और कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। मतलब विकास जो है ना, वो सतत जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है, जो कि वूम टू टूम्ब आप कह सकते हैं, माँ के गर्भ से स्टार्ट होती है और जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक आप में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होता रहता है। तो डेवलपमेंट जो होता है वो फिजिकल भी होता है, मेंटल भी होता है, इमोशनल भी हो सकता है, सोशल भी होता है, ठीक है। विकास जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक पक्षों में बदलाव होता है, ठीक है। तो डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट एक प्रोसेस होता है जो लाइफ टाइम चलता रहता है। जब तक इंसान की डेथ नहीं हो जाती तब तक उसके अंदर कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होता ही रहता है। डेवलपमेंट जब हमारा मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, बौद्धिक सभी पक्षों में हमें चेंज दिखाई पड़ता है। हमारे इमोशंस में चेंजेस दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि एक छोटा बच्चा होगा तो वो इतना इमोशनल नहीं होगा, उसमें उतना इमोशनल डेवलपमेंट नहीं होगा जितना एक 18-19 ईयर के बच्चे में होगा। फिजिकल ग्रोथ, छोटा बच्चा देखिए, उसके छोटे हाथ होंगे, छोटे पैर होंगे, बच्चा बड़ा होगा तो उसमें फिजिकल ग्रोथ आपको दिखाई देगी। तो ये सारे जो चेंजेस हैं, ठीक है, सोशल जो चेंजेस हैं, इमोशनली जो चेंज हो रहा है, फिजिकल जो चेंज हो रहा है, मेंटल एबिलिटीज़ में जो चेंज हो रहा है, यही सब क्या कहलाता है? डेवलपमेंट कहलाता है, ठीक है। तो सिंपल हम क्या कह सकते हैं? सिंपल हम डेफिनेशन दे सकते हैं कि डेवलपमेंट एक लाइफ लॉन्ग और कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है दैट इंक्लूड चेंज इन फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल एबिलिटीज़, ठीक है। अब हम कुछ कैरेक्टर्स की बात करते हैं, और क्या क्या कैरेक्टर होते हैं जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेवलपमेंट, मतलब विकास की विशेषताएं, इसके बारे में बात करें तो डेवलपमेंट सबसे पहला जो है ना, डेवलपमेंट इज अ लाइफ लॉन्ग। डेवलपमेंट जो होता है वो कॉन्टिन्यूअस, फ्रॉम वूम टू टूम, गर्भ से आपके कब्र तक चलने वाली प्रक्रिया है।
विकास गर्भ से लेकर कब्र तक चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, देखिए जब एक बच्चा गर्भ में होता है तो जाइगोट बनना, फिर उसके शरीर के अदर पार्ट बनने से लेके उसके बाद लाइफ के अलग अलग स्टेजेस में उसमें डेवलपमेंट होता रहता है। एक बच्चा जो होता है वो पहले देखिए छोटा होता है, उसके बाद फिर वो बड़ा होता है, धीरे धीरे उसमें डेवलपमेंट होता रहता है और उसके बाद एक दिन वो बूढ़ा हो जाता है और फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। तो डेवलपमेंट जो है वो माँ के गर्भ से स्टार्ट होकर कब्र तक चलने वाली प्रक्रिया है। वूम टू टूम आप इसे कह सकते हैं। तो सबसे पहला क्या है, डेवलपमेंट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद हम दूसरे कैरेक्टरिस्टिक पे चलते हैं। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है डेवलपमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल। डेवलपमेंट का अलग अलग डायमेंशन होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है। डेवलपमेंट किसी एक डायमेंशन में नहीं होता, मतलब इट इंक्लूड बायोलॉजिकल, कोग्निटिव एंड सोशियो इमोशनल एस्पेक्ट्स। डेवलपमेंट के बहुत सारे एस्पेक्ट हैं। ऐसा नहीं कि एक बच्चा है तो उसके अंदर सिर्फ उसका मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है, नहीं, उसके अंदर कोग्निटिव डेवलपमेंट भी हो रहा है, संवेगात्मक डेवलपमेंट भी हो रहा है, मतलब संवेगात्मक विकास भी हो रहा है, वो चीज़ों को सोच समझ पा रहा है, तर्क कर पा रहा है। उसके अंदर सोशल डेवलपमेंट भी हो रहा है, वो लोगों से सोशल हो पा रहा है। उसके अंदर इमोशनल डेवलपमेंट भी हो रहा है, उसके अंदर इमोशन भी डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, और उसके फिजिकल डेवलपमेंट भी हो रहा है, उसके अंदर उसके हाथ पैर, ठीक है, शरीर में आकार का बढ़ना, सब कुछ हो रहा है। तो जो डेवलपमेंट होता है वो किसी एक डायमेंशन में नहीं होता है, डेवलपमेंट मल्टी डायमेंशनल होता है। ठीक है, ये जैविक भी होता है, बौद्धिक भी होता है, सामाजिक, भावनात्मक आदि पक्षों में होता है। तो सेकंड जो पॉइंट है वो क्या है, सेकंड कैरेक्टर आप कह सकते हैं कि डेवलपमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल। डेवलपमेंट जो होता है वो मल्टी डायमेंशनल होता है। अभी जब आप टाइप ऑफ डेवलपमेंट पढ़ेंगे ना तो देखिए डेवलपमेंट के बहुत सारे टाइप होते हैं, कोग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, बहुत सारे डेवलपमेंट। एक बच्चा है तो उसके अंदर जन्म से लेकर मृत्यु तक बहुत सारे डेवलपमेंट होते हैं। ठीक है, तो जो डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, वो मल्टी डायमेंशनल होता है। ठीक है, डेवलपमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल। उसके बाद थर्ड पॉइंट या थर्ड कैरेक्टर बोल सकते हैं, उसे डिस्कस करते हैं। थर्ड कैरेक्टर है कि डेवलपमेंट इज अ मल्टी डायरेक्शनल। अभी हमने पढ़ा था कि डेवलपमेंट मल्टी डायमेंशनल होता है, अलग अलग डायमेंशन में होता है ना। डेवलपमेंट मल्टी डायमेंशनल होता है, ठीक है, अलग अलग डायमेंशन में होता है। सोशल डेवलपमेंट होता है, लैंग्वेज में डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट। अब हम बात कर रहे हैं कि जो डेवलपमेंट होता है वो मल्टी डायरेक्शनल होता है, अलग अलग डायरेक्शन में हो रहा है। देखिए जरूरी नहीं है कि डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ बढ़ना ही है, डेवलपमेंट में डिक्लाइन भी शामिल होता है कहीं कहीं पे। ठीक है, कहीं कहीं पे चीज़ें घटती भी हैं। तो डेवलपमेंट एक ही डायरेक्शन में नहीं चलता है, मल्टी डायरेक्शनल होता है। ठीक है, सम एबिलिटीज इंक्रीज, कुछ क्षमताएं जो हैं वो बढ़ती हैं। ठीक है, जैसे कोई बच्चा बोलना सीखता है, लैंग्वेज सीख रहा है, तो उसके अंदर इंक्रीमेंट हो रहा है। पर कुछ टाइम के बाद जब वो बूढ़ा होता है तो मान लीजिए उनमें सुनने की शक्ति कम हो गई, तो ये डिक्लाइन भी हो रहा है। तो मल्टी डायरेक्शनल भी हो सकता है, मल्टी डायमेंशनल भी होता है, मल्टी डायरेक्शनल भी होता है। दोनों पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें, फोर्थ कैरेक्टर की बात करें, तो फोर्थ पॉइंट है हाईली प्लास्टिक या फिर मोडिफिएबल। विकास परिवर्तनशील होता है, मॉडिफाई कर सकते हो आप विकास को। ऐसा नहीं है कि किसी बच्चे में ये विकास हो गया तो उसे आप बदल नहीं सकते, उसे आप परिवर्तित नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कि कोई एक बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है, ठीक है, उसे समझने में बहुत टाइम लगता है, तो ऐसा नहीं है कि बस उसके अंदर ये विकास हो चुका है अब उसे समझने में कम ही टाइम लगेगा। नहीं, अगर आप उसे पर्सनल अटेंशन दे रहे हैं तो कुछ महीने बाद उसकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी। ठीक है, तो इससे प्रूफ होता है कि जो विकास है वो हाईली प्लास्टिक यानी मोडिफिएबल है, विकास परिवर्तनशील है। ठीक है, अगर हम फिफ्थ कैरेक्टर की बात करें तो जो फिफ्थ कैरेक्टर है डेवलपमेंट का वो है डेवलपमेंट इज ऑर्डरली। विकास क्रमबद्ध होता है, विकास सीक्वेंस में होता है, विकास एक पैटर्न को फॉलो करता है। जैसे देखिए विकास ऑर्डरली होता है, ऑर्डरली का मतलब होता है एक ऑर्डर में होता है। जैसे एक बच्चा है तो पहले बैठता है, ठीक है, फिर खड़ा होता है और फिर चलता है। ऐसा नहीं होगा कि बच्चा सबसे पहले खड़ा होगा फिर बैठेगा, या बच्चा सबसे पहले दौड़ना शुरू करेगा फिर चलना शुरू करेगा, नहीं। तो जो डेवलपमेंट होता है वो एक ऑर्डर, एक सीक्वेंस में होता है, एक ऑर्डर को फॉलो करता है, एक पैटर्न फॉलो करता है, एक सीक्वेंस को फॉलो करता है। तो डेवलपमेंट जो होता है वो ऑर्डरली होता है, विकास जो होता है एक क्रमबद्ध तरीके से होता है। ठीक है, सिक्स्थ देखिए, सिक्स्थ कैरेक्टर क्या है। यहाँ पे एक इमेज भी है, ये देखिए जो अभी मैंने एग्जाम्पल दिया है। कोई बच्चा है, ठीक है, लेटता है सबसे पहले, फिर वो पेट
पेट के बल अपने लेटने की कोशिश, उठने की कोशिश करता है, फिर वो बैठता है, फिर वो खड़ा होता है, फिर वो चलता है। ठीक है, तो जो सिक्स्थ पॉइंट है वो है, या फिर सिक्स्थ कैरेक्टर है, वो है कि डेवलपमेंट इज क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। डेवलपमेंट जो होता है ना वो क्वांटिटेटिव होता है, मात्रात्मक होता है। मात्रात्मक मतलब जिसे आप माप सकते हो, ठीक है, और क्वालिटेटिव भी होता है जिसे आप माप नहीं सकते। जैसे अगर हम बात करें तो विकास मात्रात्मक होता है, जैसे हाइट और वेट, आप हाइट और वेट को माप सकते हो, ठीक है, और गुणात्मक जैसे समझदारी, नैतिक सोच, दोनों होता है। ठीक है, तो जो डेवलपमेंट होता है वो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों होता है। हम उसे नाप सकते हैं और कुछ हम नाप नहीं भी सकते हैं। हाइट और वेट को हम नाप सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो सोशल डेवलपमेंट हो रहा है, हमारे अंदर जो इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा है, हम इमोशन को तो नहीं बता सकते ना कि कितना किलोग्राम इमोशनल डेवलपमेंट हुआ। हम हाइट को बता सकते हैं कि हमारी हाइट कितना है, हमारा वेट कितना किलो है। ठीक है, तो डेवलपमेंट जो होता है वो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इस पे मार्क कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, 7 है डेवलपमेंट इज नॉट डायरेक्टली मेजरेबल। डेवलपमेंट का हम सीधे मापन नहीं कर सकते, विकास को हम बिल्कुल सीधे नाप नहीं सकते हैं। ठीक है, देखिए सिर्फ हम मेंटल एबिलिटी को, जो हमारा मानसिक विकास होता है, आईक्यू से उसे हम नापा जा सकता है, आईक्यू क्योंकि निकाला जाता है, लेकिन आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप के अंदर कितना डेवलपमेंट इमोशनल हो रहा है, आपके अंदर कितना डेवलपमेंट सोशल हो रहा है, कितना आप सोशली डेवलप कर रहे हो, कितना आप इमोशनली डेवलप कर रहे हो, आपके अंदर संवेगात्मक विकास कितना हो रहा है, इन सबको नाप नहीं सकते हो। इसका मतलब आप डेवलपमेंट को डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हो। डेवलपमेंट इज नॉट डायरेक्टली मेजरेबल, विकास का हम सीधे मापन नहीं कर सकते हैं। 8 पॉइंट है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि डेवलपमेंट जो होता है वो इरिवर्सिबल होता है। विकास अपरिवर्तनशील होता है, मतलब रिवर्स नहीं किया जा सकता। अगर आपके अंदर डेवलपमेंट होते होते कोई बच्चा है, डेवलप होते होते बूढ़ा हो गया, तो बूढ़े से फिर वो बच्चा नहीं बन सकता है। ठीक है, तो डेवलपमेंट जो होता है वो अपरिवर्तनशील होता है, यानी कि इरिवर्सिबल होता है। कैरेक्टरिस्टिक की अगर बात करें तो विकास जो होता है, डेवलपमेंट इज अफेक्टेड बाय इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर। जो डेवलपमेंट होता है उस पर इंटरनल फैक्टर, मान लीजिए कि आपका जो जीन है, आपका जो जेनेटिक कैरेक्टर है, उसका भी इफेक्ट पड़ता है, और आपका जो एक्सटर्नल फैक्टर है, आपका जो इन्वायरमेंट है, आपका जो एजुकेशन है, आपका जो कल्चर है, उसका भी प्रभाव पड़ता है। तो विकास जो होता है, जो डेवलपमेंट होता है, वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फैक्टर, आप कह सकते हो दोनों फैक्टर का कॉम्बिनेशन होता है। जो डेवलपमेंट होता है वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फैक्टर से अफेक्टेड होता है। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि जो भी चीज़ें जीन से मिली हुई हैं, जेनेटिकली हमें मिली हैं, बस वही चीज़ें हमारे अंदर रहेंगी। मैटर करता है कि हमें इन्वायरमेंट कैसा मिल रहा है। हमें अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा तो हमारे अंदर डेवलपमेंट और भी हो सकता है। ठीक है, तो डेवलपमेंट जो होता है वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फैक्टर से अफेक्टेड होता है। 10th जो पॉइंट है हमारा वो है डेवलपमेंट इज प्रिडिक्टेबल। जो डेवलपमेंट है उसे प्रिडिक्ट किया जाता है, उसका पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है। जैसे कोई बच्चा है, बचपन से अच्छा क्रिकेट खेलता है, तो हम उसे देख के ये अनुमान लगाते हैं कि ये अच्छा क्रिकेटर बन सकता है। ठीक है, या फिर कोई बच्चा है वो मैथ में बहुत अच्छा है, तो हम उसे देख के अनुमान लगाते हैं कि अच्छा ये इंजीनियर बन सकता है, इसकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी है, कैलकुलेशन बहुत अच्छी है, या फिर ये दूसरे किसी फील्ड में जा सकता है, ये अकाउंटेंट बन सकता है। ठीक है, बहुत सारे प्रेडिक्शन किए जा सकते हैं। 11th जो पॉइंट है, 11th जो कैरेक्टरिस्टिक है डेवलपमेंट की, वो है कि डेवलपमेंट इज पॉसिबल इवन विदाउट ग्रोथ। ग्रोथ और डेवलपमेंट, ठीक है, दोनों में लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। इस चीज़ को मैं आपको पहले क्लियर कर दे रही हूँ कि ग्रोथ क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है। देखिए, जो डेवलपमेंट होता है ना, डेवलपमेंट का एक बहुत छोटा सा हिस्सा ग्रोथ है। अभी मैंने आपको बताया कि डेवलपमेंट के बहुत सारे एस्पेक्ट हैं। ठीक है, डेवलपमेंट का मतलब है फिजिकल डेवलपमेंट भी, मेंटल डेवलपमेंट भी, इमोशनल डेवलपमेंट भी। तो जो आपका फिजिकल डेवलपमेंट है वही ग्रोथ है। तो डेवलपमेंट इज पॉसिबल इवन विदाउट ग्रोथ। अगर आपके बॉडी में ग्रोथ नहीं हो रही है तो ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट नहीं होगी, आपके बॉडी में डेवलपमेंट हो सकती है। विकास वृद्धि के बिना भी संभव है। ज़रूरी नहीं है कि आपके अंदर ग्रोथ हो तभी आपके अंदर डेवलपमेंट हो। आपने एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंस, देख रहे हैं आप इनको, इनके बॉडी पार्ट्स में उतनी डेवलपमेंट नहीं हुई थी,
बट इनका मेंटल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुआ था। ठीक है, तो इससे प्रूफ होता है, ये जो कैरेक्टर है ये प्रूफ होता है कि डेवलपमेंट इज़ पॉसिबल इवन विदाउट ग्रोथ। ग्रोथ के बिना भी डेवलपमेंट पॉसिबल है। ठीक है, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक थे। सबसे पहला था, ये तो डेवलपमेंट की डेफिनेशन आपने देख ली। सबसे पहला था डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग। डेवलपमेंट पूरे जीवन सतत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, उसके बाद था डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। डेवलपमेंट मल्टी डायमेंशनल होता है, अलग अलग डायमेंशन में होता है, बहुत सारे डायमेंशन होते हैं। ठीक है, सोशल होता है, फिजिकल होता है, आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, मोरल डेवलपमेंट होता है। उसके बाद था डेवलपमेंट इज मल्टी डायरेक्शनल। अलग अलग डायरेक्शन में होता है, डिक्लाइन भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि डेवलपमेंट का मतलब जो होता है वो सिर्फ परिवर्तन ही होता है, बढ़ना ही होता है, नहीं, डिक्लाइन, कमी भी इसमें शामिल है, कुछ चीज़ें घट भी सकती हैं इसमें। फोर्थ पॉइंट था डेवलपमेंट इज मॉडिफिएबल। विकास परिवर्तनशील है, परिवर्तित किया जा सकता है विकास को। जरूरी नहीं है कि आपके अंदर कोई एक बार डेवलपमेंट हो गया तो आप उसे चेंज नहीं कर सकते, उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते, कर सकते हैं। ठीक है, फिफ्थ है डेवलपमेंट इज ऑर्डरली। विकास हमेशा क्रम में होता है। सिक्स्थ है डेवलपमेंट इज क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव बोथ। ठीक है, डेवलपमेंट जो होगा वो आपका परिमाणात्मक या मात्रात्मक और गुणात्मक, ठीक है, दोनों हो सकता है। उसके बाद है डेवलपमेंट इज नॉट डायरेक्टली मेजरेबल। आप डेवलपमेंट को, आप विकास को डायरेक्ट नाप नहीं सकते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट इरिवर्सिबल होता है। ठीक है, और डेवलपमेंट अफेक्टेड होता है। डेवलपमेंट जो होता है वो अफेक्टेड होता है बाय इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर, बोथ, दोनों से अफेक्टेड हो सकता है। और डेवलपमेंट जो है वो पॉसिबल होता है बिना ग्रोथ के भी, बिना ग्रोथ के भी डेवलपमेंट पॉसिबल हो सकता है। और डेवलपमेंट इज प्रिडिक्टेबल। ठीक है, डेवलपमेंट प्रिडिक्टेबल है, हम उसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ये सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिससे 1 नंबर के क्वेश्चंस तो जरूर से ज़रूर बनेंगे, आपके सीटेट में ज़रूर आते हैं। तो आपको करना क्या है, पूरा डेवलपमेंट का जितना मैंने ये नोट्स प्रोवाइड किया है आपको अच्छे से पढ़ना है और PYQ सॉल्व करना है। देखिए, मैंने आपके लिए ये कुछ क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट डेवलपमेंट इज करेक्ट। डेवलपमेंट के लिए कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ठीक है, तो आपने अगर पूरा अच्छे से वीडियो देखी है तो आप क्वेश्चन का आंसर इजीली कर पाएंगे। आपको कमेंट सेक्शन में, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका ऑप्शन नंबर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। मैं कमेंट को पढ़ूंगी किसका आंसर सही है। सेकंड जो है, ये सेकंड क्वेश्चन है, इसका भी आंसर आपको करना है। और ये थर्ड क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन मैंने रखे हैं, तीनों के आंसर जो है वो आपको कमेंट सेक्शन में करने हैं। मैं क्वेश्चन को एक बार पढ़ देती हूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डेवलपमेंट इज करेक्ट। डेवलपमेंट के लिए कौन सा जो कथन है वो सही है। डेवलपमेंट ऑलवेज अकर एट द सेम रेट फॉर इंडिविजुअल। सभी व्यक्तियों में विकास की गति समान होती है। विकास जो होता है वो एक पैटर्न को फॉलो करता है, सभी बच्चों में समान पैटर्न फॉलो होता है। थर्ड जो है वो है डेवलपमेंट चेंज ऑलवेज गो फॉरवर्ड इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, विकास हमेशा सीधी रेखा में चलता है और कोई 2 व्यक्ति शारीरिक और मानसिक विकास में समानता नहीं दिखाते हैं। ठीक है, तो ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करके आपको कमेंट करना है। जिसका आंसर सही होगा मैं अगले क्लास में उसका नाम अनाउंस करूंगी कि किसका आंसर सही था। जो सेकंड है कि द रेट and the speed of development may vary in individuals but the of development pattern is almost the same all child। व्यक्तियों में विकास की गति और रफ्तार अलग हो सकती है परंतु सभी बच्चों में विकास के पैटर्न, ठीक है, क्या सेम हो सकता है। स्टार्टिंग स्टेट सेम हो सकती है, सीक्वेंस सेम हो सकता है, आउटकम सेम हो सकता है, ड्यूरेशन सेम हो सकता है। क्या सेम हो सकता है आपको बताना है। विच स्टेटमेंट इज बेस्ट डिस्क्राइब प्लास्टिक डेवलपमेंट। मतलब प्लास्टिसिटी को सबसे अच्छे तरीके से कौन दर्शा रहा है। डेवलपमेंट स्टॉप आफ्टर चाइल्डहुड। डेवलपमेंट जो है वो स्टॉप हो जाती है चाइल्डहुड, विकास के बाद, बचपन के बाद क्या डेवलपमेंट रुक जाती है। उसके बाद है स्किल वंस लॉस नेवर इम्प्रूव। एक बार खो गई क्षमता कभी वापस दोबारा नहीं मिलती है। डेवलपमेंट कैन बी मॉडिफाई बाय एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। ट्रेनिंग से और अनुभव के आधार पर हम डेवलपमेंट कर सकते हैं, उसे बदल सकते हैं, उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। और डेवलपमेंट ऑलवेज फॉलो अ फिक्स पैटर्न। विकास हमेशा एक फिक्स पैटर्न फॉलो करता है। ठीक है, इसमें से कौन सा आंसर प्लास्टिसिटी के लिए सही है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो
ठीक है, तो लाइक करना मत भूलिएगा। और आपके कमेंट्स बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हैं, तो कमेंट ज़रूर करिएगा। इसके नोट्स जो हैं वो मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगी। और इसी तरह हम धीरे धीरे करके सीटेट 2025 में 30 आउट ऑफ 30 स्कोर करेंगे सीडीपी में। तो मेरे साथ जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़िए, वीडियो को शेयर करिए और ट्रस्ट करिए। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ट्रस्ट। तो आप ट्रस्ट करिए, जब मैं आपको 1-2 यूनिट ख़त्म कर दूंगी तो आप जब क्वेश्चंस देखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, तो आपको खुद समझ में आएगा कि आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है या नहीं, आप सही प्लेटफॉर्म पे हैं या नहीं। ओके, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।